हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम चैनल रीडिंग करने वाले हैं। मतलब मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, उनको चैनल करूँगी और इस पेपर पे लिखूँगी। और फिर मैं आपको बताऊँगी कि एग्ज़ैक्टली मुझे क्या लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए, उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है, जो आज के रीडिंग का टाइटल है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग इमोशंस ऑफ योर पार्टनर। आपको लेकर उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या है, वो आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। प्लीज़ इस पर्सन के बारे में सोचिए, इनको अपने नज़रों के सामने लाओ, विजुअलाइज़ करो, इनकी फ़ोटो देख सकते हो या उनको इमेजिन कर सकते हो, उनका नाम दोहराओ अपने मन में और डिवाइन से प्रे करो कि उनकी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सम लाइक पता चले, क्लैरिटी मिले, आपके मन में जो भी सवाल है उनके भी जवाब आपको इस रीडिंग के थ्रू मिल जाए। ऐसा प्रे करिए डिवाइन से। तुम हमेशा मुझे गलत समझते हो। तुम हमेशा मुझे गलत समझते हो। हम दोनों बहुत अलग हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ। व्हाट मोर डू वी हैव? डिवाइन प्लीज बताए कि और क्या एनर्जीज है। मैं मुझे मुझे अपनी सच्ची फीलिंग्स तुमसे छुपानी पड़ रही है। मुझे अपनी सच्ची फीलिंग्स तुमसे छुपानी पड़ रही है। क्या तुमने क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया? क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया? क्या मेरा क्या मेरा प्यार एक तरफा था? क्या मेरा प्यार एक तरफा था? ये बात तो तुम भूल ही जाओ कि मैं तुमसे प्यार करना छोड़ दूंगा। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे मैं तुम्हें अपने दिल का हाल अपने दिल का हाल
समझाऊं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे अपने दिल का हाल समझाऊं। दिन ब दिन, दिन ब दिन मेरी होप टूटती जा रही है। दिन ब दिन मेरी होप टूटती जा रही है। शायद अब तुम्हें तुम्हें मुझसे प्यार नहीं रहा। शायद अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं रहा। थक चुका हूँ, थक चुका हूँ तुमसे दूर भागकर। थक चुका हूँ तुमसे दूर भागकर। शायद मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। शायद मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। हाँ मैं मानता हूँ, हाँ मैं मानता हूँ, ज्यादा गलती, ज्यादा गलती मेरी ही थी इस रिश्ते को बिगाड़ने में। ओके, तो बहुत सारी एनर्जीज निकल के आई है गाइज यहाँ पे। तो अभी मैं क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है। मैं कुछ कार्ड्स निकालती हूँ तो क्लैरिफाई। मैं डेक यूज करूंगी ये वाला। वेट अ मिनट। ओके, तो मैं टैरो कार्ड्स यूज करूंगी टू क्लैरिफाई, ठीक है। तो आई वुड बी यूजिंग दिस डेक। तुम हमेशा मुझे गलत समझते हो। आपके पार्टनर को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमेशा उन्हें गलत समझते हो? किस चीज को लेकर उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें गलत समझते हो, आप उन्हें मिसअंडरस्टैंड करते हो? देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपको उनके इंटेंशंस पे शक है। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है उनके बारे में कि वो आपके ऊपर सीरियस नहीं है, आपको लेकर सीरियस नहीं है वो, ठीक है। और आपने ये धारणा बना ली है उनको लेकर, उनको ऐसा लगता है कि आपने ये धारणा बना ली है कि ये इंसान ऐसा ही है, ये सीरियस नहीं है मेरे पे, ठीक है, ये टाइम पास करने आता है या ये किसी फायदे के लिए मुझे यूज कर रहा है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उनको लेकर जो धारणा बना के रखी है, जो एक थॉट बना के रखा है अपने मन में, वो गलत है। इट इज नॉट ट्रू, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप ये जो सोच है आपकी, इसको बदले। आप उनके बारे में ये ऐसा ना सोचें, उनको हर्ट होता है, ठीक है। हम दोनों बहुत अलग है एक दूसरे से, लेकिन फिर भी मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ। इस पर्सन को ऐसा क्यों लगता है कि आप दोनों बहुत अलग हो? इसके पीछे क्या मैसेज है? मे बी आप दोनों में फाइनेंशियल डिफरेंस है, मे बी आपके पास अच्छा पैसा है, उनके पास नहीं है, या आप एक अच्छे फैमिली से आते हो, या आपके पास कुछ है, स्टेबिलिटी है जो उनके पास नहीं है, ठीक है। वो अपने आप को आपके सामने थोड़ा कम समझते हैं। उनकी जो उनको ऐसा लगता है कि वो आपके लेवल के नहीं है, ठीक है, किसी मामले में। एंड तो वो कॉन्फिडेंट नहीं फील करते गाइस, ठीक है, लेकिन दे स्टिल लव यू। फिर भी वो आपसे प्यार करते हैं। कि कोई भी चीज इस पर्सन के फीलिंग्स को नहीं कम कर सकती, कोई भी चीज इस पर्सन के फीलिंग्स को नहीं बदल सकती आपके लिए। प्यार कल भी था, आज आज भी है और आगे भी रहेगा हमेशा। ये पर्सन हमेशा आपसे प्यार करेंगे। नथिंग कैन चेंज देयर फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है। चाहे आप दोनों कितने अलग क्यों ना हो,
उससे उनकी फीलिंग्स पे कोई असर नहीं पड़ा है, ठीक है, और ना कभी पड़ेगा। मुझे अपनी सच्ची फीलिंग्स तुमसे छुपानी पड़ रही है। क्यों? क्यों छुपानी पड़ रही है इस पर्सन को उनकी सच्ची फीलिंग्स आपसे? क्यों? वाई? देखो, ये प्यार तो करता है इंसान आपसे, और ये भी जानता है कि आप भी इनसे प्यार करते हो। मतलब जो फीलिंग्स है वो म्यूचुअल है। ऐसा नहीं कि वो आपसे प्यार करते, आप नहीं करते, या आप उनसे प्यार, और उनको ये भी नहीं लगता कि कम ज़्यादा है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप यकीन नहीं करोगे। अगर ये कुछ बोलेंगे, कुछ समझाएँगे, यू वोंट अंडरस्टैंड, आप उनमें नुक्स निकालोगे या आप उनको गलत ही समझोगे। इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स जो है, ट्रू फीलिंग्स, वो आपसे छुपा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, पहले जैसा कुछ नहीं हो सकता। अ, उनको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है उस चीज़ में, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में, इसलिए वो खुलकर नहीं बता रहे अपनी फीलिंग्स। क्या तुम्हें कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया? क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया? ऐसा क्यों लग रहा है आपके पार्टनर को? ऐसा सवाल क्यों उठ रहा है इन द फर्स्ट प्लेस उनके दिल में? क्योंकि उनको लग रहा है कि आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, आप बात नहीं कर रहे हो। पहले तो आप बहुत इमोशनल थे उनको लेकर, लेकिन अब अपने दिल की बात नहीं बताते, अब कुछ कहते नहीं, एक्सप्रेस नहीं करते। तो इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है। आप दोनों में मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, और कोई भी रिश्ता ना विदाउट कम्युनिकेशन नहीं चल सकता। विदाउट कम्युनिकेशन सर्वाइव ही नहीं कर सकता। कम्युनिकेशन इज़ लाइक अ हार्ट बीट। जैसे दिल में धड़कन ज़रूरी है ना, वैसे ही कम्युनिकेशन रिश्ते की धड़कन होती है। तो वही नहीं होगी, एक्सप्रेस ही नहीं करोगे एक-दूसरे से, आप सोचते रहोगे, वो बोलेगा, वो सोचेंगे, आप बोलोगे, तो कैसे रिश्ता आगे बढ़ेगा, राइट? इसीलिए क्योंकि आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, बातें नहीं हो रही है, इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है कि आपने कभी उनसे प्यार ही नहीं किया। क्या मेरा प्यार एक तरफ़ा था? क्यों उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनका प्यार एक तरफ़ा था? ये तो आपको फ़ील होना चाहिए। देखो, प्यार तो गाइस था, रोमांटिक, लाइक एक लव स्टोरी आप दोनों की डेफिनेटली है। इस पर्सन को भी पता है गाइस, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को भी पता है कि आपने भी उनसे हमेशा प्यार किया है, और वो भी, आप लाइक यू बोथ लव्ड ईच अदर, उनको ये बात पता है। लेकिन इट्स लाइक वो आपसे सुनना चाहते हैं कि क्या हमारी जो रिश्ता था वो एक तरफा था? डिड क्या सिर्फ मैंने ही तुमसे प्यार किया, तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया? ओके, क्या तुम किसी किसी फ़ायदे के लिए मेरे साथ थे? ऐसे उनके मन में सवाल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अभी आप दोनों में ना डिस्टेंस आ गया है, और डिस्टेंस ही रिश्ते को ख़त्म करता है। कम्युनिकेशन ना होना, एक-दूसरे से बात ना हो पाना, बात ही तो मैंने बोला ना, बात धड़कन है रिश्ते की, बात ही नहीं होगी, रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा? क्योंकि बात नहीं हो रही है ना, आपके पर्सन के मन में ऐसे ऊल-फ़ज़ूल ख़्याल आ रहे हैं। ये बात तो तुम भूल ही जाओ कि मैं तुमसे प्यार करना छोड़ दूँगा। मतलब ये डटे हैं एकदम, मतलब ज़िद पे अड़े हुए हैं कि प्यार तो आपसे करेंगे ज़िंदगी भर। आप करो ना करो, हमेशा करेंगे। ओके? गाइस, ये पर्सन ना आपके साथ लाइक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। इनको लगता है कि ज़िंदगी तो मैं काट लूँगा अकेले भी, लेकिन ज़िंदगी अगर मुझे जीनी है खुशी-खुशी, तो वो सिर्फ़ तुम्हारे साथ ही हो पाएगा। मतलब इनके दिमाग में ये थॉट है, ये चीज़ बैठ गई है कि अगर ये खुशी से ज़िंदगी अगर किसी के साथ जी पाएँगे, दैट इज़ ओनली यू। सिर्फ़ आप ही के साथ वो खुशी-खुशी ज़िंदगी जी पाएँगे, और मतलब वो आपसे शादी करने का इरादा रख रहे हैं। तो ये पर्सन जो भी है गाइज़, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, दे वांट टू मैरी यू, ये सीरियस है आपको लेकर, चाहे आपके रिश्ते में अभी क्या कुछ चल रहा हो। मे बी आपसे बात नहीं कर रहे, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको छोड़ दिया है, या कुछ भी चल रहा हो, ट्रस्ट मी गाइस, इवन अगर ये आज किसी और के साथ भी है, आगे जाके इनका इंटेंशन आपके साथ ही आना है, और मुझे लगता है डेस्टिनी भी आप दोनों के साथ है। आप दोनों का मिलना और शादी होना तय है, ऐसा लग रहा है मुझे। आज जो भी रीडिंग देख रहे हैं ना, उन दोनों की शादी होना तय है, आपकी और आपके पार्टनर की, ठीक है? तो ये पर्सन आपको कभी छोड़ देंगे, ये आप अपने मन में लाओ ही मत। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे मैं तुम्हें अपने दिल का हाल समझाऊँ? क्या है इनके दिल में, और क्यों नहीं समझ आ रहा है इस पर्सन को? देखो गाइज़, ये पर्सन का प्रॉब्लम पता है क्या है? या तो ये आपसे, मैंने बोला ना, कुछ तो कमी है इनके अंदर। अब मुझे नहीं पता ये कमी क्या है, या ये डिफ़रेंस क्या है जो उनकी नज़रों में है। क्योंकि वो अपने आप को कम समझते हैं, उनको लगता है जो आप डिज़र्व करते हो, वो आपको उनको नहीं दे पाएँगे। उनको लगता है आप एक एम्प्रेस हो। मतलब आप, जैसे होता है ना कि एक किंगडम के किंग या क्वीन हो, या एम्प्रेस और एम्पायर होता है ना, जैसे एक उसके एम्प्रेस हो आप। तो आपको
पेंटिकल्स, लाइक पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या ही दे पाएगा एक एम्प्रेस को। तो अपने आप को बहुत कम समझ रहे हैं आपके सामने। तो इसीलिए उनको लग रहा है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि मैं तुम्हें प्रूव कर पाऊँ दैट आई लव यू, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे देने के लिए कुछ नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई एम्प्रेस है किसी एम्पायर की, उसे आप 10 रुपए दो, तो उसको तो ऐसा लगेगा ना भाई 10 रुपए ये क्या है। तो ऐसे लिटरली आपके पार्टनर अपने आप को कम समझते हैं आपके सामने, इसीलिए उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे तुम्हें बताऊँ अपने दिल की फीलिंग्स, मेरे तेरे दिल में क्या है, क्योंकि तुम ऊपर हो भाई आसमान में और मैं तो धरती पे हूँ। मैं तो कीड़ा हूँ एकदम धरती पे रेंगता हुआ तुम्हारे सामने। सो वो इतने हार्ड रिगार्ड्स में देखते हैं आपको। दिन ब दिन मैं मेरी होप टूटती जा रही है। दिन ब दिन इस पर्सन की होप क्यों टूटती जा रही है? क्योंकि कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रही है रिलेशनशिप में। ओके, उनको लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, या कभी मैं तुम्हें इग्नोर कर देता हूँ, कुछ चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही, कुछ हो ही नहीं रहा। तो आप ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो उनके पीछे, वो आपके ऊपर नज़रें टिकाए बैठे हैं, ठीक है? तो इस वजह से उनकी होप टूटती जा रही है, क्योंकि बस वेट हो रहा है, बस पेशेंस रखना पड़ रहा है। इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं हो रही है रिलेशनशिप में। शायद अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं रहा, ऐसा क्यों लग रहा है आपके पार्टनर को? क्योंकि आप दिखा नहीं रहे हो, आप शो नहीं कर रहे हो प्यार अपना। पहले आप एफर्ट्स डालते थे, दिखाते लाइक एक्टिवली आप एफर्ट्स डालते थे, दिखाते थे इस पर्सन को कि देखो आई लव यू, मेरे दिल में तुम्हारे लिए ये है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए ये फीलिंग्स है। लेकिन अब वो भी आपने दिखाना बंद कर दिया है, आपने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, आपने अफेक्शन दिखाना छोड़ दिया है। पहले आप ना इस पर्सन के सामने घुटने टेक के एकदम बिछ जाते थे, लेकिन अब आपने वो बंद कर दिया, इसीलिए इनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे प्यार नहीं करते। थक चुका हूँ तुमसे दूर भाग के, तो क्यों भाग रहे भाई? क्यों थक चुके हैं, क्यों दूर भाग रहे हैं? क्योंकि इनके ऊपर कुछ जिम्मेदारी है, मे बी, ठीक है, इनके ऊपर कुछ जिम्मेदारी है, कुछ करियर की या फाइनेंसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ, ठीक है, और उसमें ये अपना टाइम दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, ठीक है। कुछ तो बदला भी है इनके काम में, मे बी इनकी प्रमोशन हुई है, या फिर इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, या इनकी फैमिली की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आई है, तो इसीलिए ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे, अटेंशन नहीं दे पा रहे, आपके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। उल्टा मैंने बोला ना, ये आपको एक एम्प्रेस की तरह या एम्परर की तरह देखते हैं, और ये खुद एक पेज ऑफ पेजेस की एनर्जी में है। तो इनको लगता है मैं तुम्हारे लिए क्या ही कर सकता हूँ। तो वो भी एक रीज़न है कि ये नहीं आ रहे आपके पास, या फिर ये आपसे दूर भाग रहे थे, काफ़ी टाइम से आपको अवॉइड किया जा रहा था, ठीक है। लेकिन वो उसके पीछे ये भी रीज़न है कि कुछ बदला है, कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है इनके फाइनेंसेस में। शायद मैं तुम्हें समझ पाया, शायद मैं तुम्हें समझ पाया, शायद मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। ओके, ऐसा क्यों लग रहा है? देखो क्या है ना, इस पर्सन को आप मे बी एटीट्यूड दिखा रहे हो, या आप इनको ना उनके ही बिहेवियर का एक, जैसे होता है ना, गिविंग देम द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, जैसे वो आपके साथ करते थे वैसे आप उनके साथ कर रहे हो, थोड़ा सा अपनी मर्जी से जी रहे हो, खुलकर जी रहे हो, इस पर्सन की परवाह नहीं कर रहे हो। तो इनको लग रहा है कि तुम ऐसे ही थे, या मुझे लगा था तुम ऐसे हो। मतलब इस पर्सन को आपका नया रूप अटपटा लग रहा है, बहुत ही शॉकिंग लग रहा है कि यार तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, तुम मेरे बारे में बहुत सोचते थे, अभी क्या हो गया अचानक से तुमको, ठीक है। हाँ, मैं मानता हूँ ज़्यादा गलती मेरी ही थी इस रिश्ते को बिगाड़ने में, चलो एटलीस्ट उनको एहसास तो है इस बात का। हाँ, देखो, आज अगर आप इनसे नाराज़ हो, गुस्सा हो, मुँह फुला के बैठे हो, इन पे एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, आज अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए अपनी चीज़ों को लेकर, तो उनको पता है कि रिश्ते की जो हाल बना दिया है ना, आज आप जो बिहेव कर रहे हो, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ देम ओनली। उनकी वजह से ही आज रिश्ते की ये हालत है। अगर आप आज रूड हो गए हो, मुँहफट हो गए हो, मुँह पे बोलते हो, एफर्ट्स नहीं डालते हो, वो उनकी वजह से है, क्योंकि उन्होंने ही रिश्ते को बिगाड़ा है। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि जब आप उनके लिए सब कुछ कर रहे थे, मैंने बोला ना, बिछ जाते थे, सब कुछ करते थे उनके लिए, आपकी कदर नहीं करी, आपकी ना आपकी फीलिंग्स की, ना आपके शब्दों की, ना आपके प्यार की। अब आपने छोड़ दिया, अब आप थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए, तो इस पर्सन के पेट में दर्द हो रहा है। सो कैसे लगी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा गाइस। 111 पोर्टल आ रहा है, साल का पहला पोर्टल, बहुत ही पावरफुल पोर्टल, फिर ऐसा पोर्टल नहीं आएगा, तो जल्दी-जल्दी बुक करो, स्लॉट्स बहुत लिमिटेड है, और फुल मून भी आ रहा है, साल का पहला फुल मून है, और बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है साल का पहला फुल मून और आखिरी फुल मून।
तो जल्दी जल्दी बुक कर लो, स्लॉट्स भरते जा रहे हैं, फिर बाद में स्लॉट्स नहीं रहेंगे तो आप मुझे मत बोलना, फिर शिकायत मत करना, क्योंकि मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट बताती हूँ। रेगुलर भी मैं बहुत सारे कैंडल स्पेल्स करती हूँ, वो भी आप करवा सकते हो। पर्सनल रीडिंग लेनी है, आपके मन में कुछ सवाल है, टैरो रीडिंग करवानी है, कुंडली रीडिंग करवानी है, मतलब कुंडली रीडिंग मैं नहीं करती हूँ, एक सर है जो करते हैं, तो आप उनसे करवा सकते हो। टैरो रीडिंग मैं करती हूँ। अ, उसमें आप अपने कुछ भी पर्सनल सवाल पूछ सकते हो, उसके जवाब पा सकते हो। मैं रेमेडीज भी सजेस्ट करती हूँ, फिर आप रेमेडीज ले सकते हो अलग से, ठीक है। कैंडल स्पेल्स तो का तो मैंने बता दिया। यंत्र अगर आपको सिद्ध करवा के मुझसे लेने हैं, अभिमंत्रित करवा के, वो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। क्रिस्टल्स लेने हैं, पर्सनली एक्टिवेट करके देती हूँ। एंड स्पेल जार बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, स्पेल पोटली बनाती हूँ। तो इनमें से कुछ भी चीज़ें आपको चाहिए तो जेन्युइन, ऑथेंटिक, एक एक्सपर्ट, लाइक एक्सपर्टीज से मैंने बनाई हुई है ये सारी चीज़ें, तो आपको भी अपने लिए बनवानी है तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, और जो इस वीडियो का पहला कमेंट होगा उसमें भी मेरा नंबर है। कॉल मत करो, व्हाट्सएप का नंबर है, सेव कर लो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो। और देखो गाइस, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सीधे आके बोलो आपको क्या चाहिए। आपको अगर क्लैरिटी चाहिए तो रीडिंग ले लो ना, रीडिंग लेके मैं वैसे भी सजेस्ट करती हूँ रेमेडीज़ कौन सी हेल्प करेगी नहीं करेगी, तो उसके बेसिस पे फिर आप रेमेडीज़ लो। और अगर रेमेडी भी चाहिए तो सीधा आके बताओ, थर्ड पार्टी है, रिमूवल के लिए रेमेडी बताओ, ठीक है। आप ना खुद भी कंफ्यूज होते हो, मुझे भी कंफ्यूज करते हो, मेरा भी टाइम बर्बाद करते हो, खुद का भी टाइम बर्बाद करते हो यहाँ वहाँ की बातें करके, ठीक है। तो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में जरूर बताना। हाइप करना वीडियो को गाइस, फ्री होता है हाइप करना। आप में अगर आपके ऐप में अगर ऑप्शन आया है हाइप करने का, हाइप कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।